हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको बल के बारे में बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को आगे तक देखिएगा क्योंकि हम ग्रेविटेशन का नियम या ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम बताएंगे। बल क्या होता है और किस रूप में लगती है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पे या विराम अवस्था में या गतिशील अवस्था को परिवर्तन करना चाहती है या परिवर्तित करती है, उसको हम बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पे आरोपित होती है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और इसका CGS मात्रक डाइन होता है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अब ये बल संतुलित है कि असंतुलित है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं। यदि कोई पिंड पे या कोई वस्तु पे दो विपरीत दिशा में बल आरोपित होती है तो वो वस्तु में का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वस्तु अपनी अवस्थाएं में ही रहती है, उसको हम संतुलित बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देना चाहते हैं कि संतुलित बल क्या होती है। यानी कि मान लीजिए कि एक वस्तु है या इसको पिंड मान सकते हैं, इसकी मास m है और विपरीत दिशा में इसका बल प्रयोग हो रही है, यानी कि 5 न्यूटन फोर्स हम लगा रहे हैं। 5 न्यूटन फोर्स इधर भी हम लगा रहे हैं, तो वस्तु क्या करेगी, अपनी अवस्थाएं में ही रहेगी, वो गति नहीं करेगी। उसी को हम संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। अब हम आते हैं असंतुलित बल किसे कहते हैं। असंतुलित बल उसे कहते हैं जो किसी वस्तु या पिंड पे विपरीत दिशा में जो बल का प्रयोग होती है वो असमान बल होती है, यानी कि जिधर ज्यादा बल का प्रयोग होगा वहां पे वस्तु उसी दिशा की ओर गति करेगी, उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम 5 न्यूटन की जगह पे 10 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं। पिंड वही है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो ये पिंड या वस्तु क्या करेगी कि इधर की ओर गतिशील हो जाएगी, यानी कि अब वस्तु इधर की ओर गतिशील हो गई। इसका मतलब है कि फोर्स ज्यादा इधर की ओर लग रही है, इसे हम असंतुलित बल कहते हैं। अब यहाँ पे हम असंतुलित बल कहते हैं। अब देखते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो बल 2 प्रकार के होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से लगती है, यानी कि संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल में किसे कहते हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। संपर्क बल वह होती है जो किसी वस्तु पे प्रत्यक्ष रूप से लगता है, यानी कि कोई निकाय या पिंड पे प्रत्यक्ष रूप से कोई बल आरोपित होती है, उसको हम संपर्क बल कहते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसका मास m1 है और यहाँ पे हम कोई व्यक्ति को मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। अब ये क्या करता है कि इस वस्तु को धक्का देता है, इसी को हम संपर्क बल कहते हैं। यानी कि व्यक्ति द्वारा वस्तु पर लगाया गया प्रत्यक्ष बल को ही हम संपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल में वह होती है जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, यानी कि अनुभव होता है, उसी को हम असंपर्क बल कहते हैं। यानी कि व्यक्ति जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं या कोई निकाय लगाता है तो किसी माध्यम के द्वारा उस वस्तु पे लगती है, यानी कि इनडायरेक्ट रूप से उस पे लगती है फोर्स, उसी को हम असंपर्क बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जग का नाम सुने होंगे जो किसी वस्तु को उठाने में
काम करता है। यह हाइड्रोलिक पंप के बारे में आप सुने होंगे, या गाड़ी में बहुत सारे यूज होते हैं, जो वो दिखाई तो देता है लेकिन उसका माध्यम कोई और होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है या कोई ये बस है, या बस की ऊपरी निचली सतह है और इस पे एक जग जो है वो लगा होता है और इसकी पहिया को हम उठाने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि एक हुंडी होती है और उस हुंडी के माध्यम से जो फोर्स बाहर से लगती है, तो इसमें से एक रॉड की तरह ऊपर होती है और इस वस्तु को या इस सतह को ऊपर की ओर उठा देती है। इसी को हम असंपर्क बल कहते हैं। अब मान लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होती है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं हम? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स उसे कहते हैं जो दो ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षक और प्रतिकर्षक बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये दो पिंड है, M1 और M2। अब इस पे क्या होगा कि एक आकर्षक बल जो लगेगी, आकर्षक बल लगती है और ये क्या करता है कि प्रतिकर्षण करता है इसको, जो इसके बीच में लगती है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे या उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हम पाते हैं कि ब्रह्मांड के जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे से संपर्क यानी कि आकर्षित करती है। उसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर कोई दो पिंड है उस पे आकर्षक जो बल लगती है तो उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो वो क्या होता है कि न्यूटन्स ने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षक बल है और वो दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है और उसके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसी को हम न्यूटन्स ने समझाया कि जी का मान क्या होता है। यानी कि हम दो पिंडों को ले लेते हैं, दो पिंड को हम M1 और M2 को हम ले लेते हैं। तो M2 को ले लेते हैं तो F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इसका हो जाएगा G इक्वल टू M1 M2 बाय D स्क्वायर होता है। अब हम इसको बताने जा रहे हैं कि ये फॉर्मूला जो हुआ किस रूप में आया और कैसे आया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम इसका दो पिंडों का आकर्षक हो रहा है। अब ये क्या होता है कि बीच की दूरी जो होगी इसको हम मान लेते हैं कि D है, यानी कि बीच की दूरी को हम D मानते हैं। और न्यूटन जी बोले कि दोनों पिंडों की द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। यानी कि F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। इन्होंने बोला कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होगा उसका मास यानी कि द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसलिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बोला और बोला कि उस दोनों पिंडों के जो बीच लगने वाली दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसको उन्होंने F इक्वल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² बोला। और ये दोनों इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 और m2/d² हो जाएगा। अब जैसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन को आप हटाएंगे तो F इक्वल टू G होगा, m1 होगा, m2 होगा बाई d² हो जाएगा। अब हम G को यहाँ कांस्टेंट माने हैं, यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी गुरुत्वाकर्षण का नियतांक हो गया। अब हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालेंगे तो G इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे G इक्वल टू होगा कि यहाँ पे F इंटू d² हो जाएगा, यानी कि F इंटू d² हो जाएगा और m1 और m2 हो जाएगा। अब इसका हम मात्रक निकालेंगे तो देखेंगे कि फोर्स का मात्रक क्या होता है, यानी कि न्यूटन होता है, और d है यानी कि दूरी है, तो दूरी को हम जब भी मापेंगे तो मीटर में मापेंगे, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मास है तो मास को हम जब भी मापेंगे तो केजी में मापेंगे, तो ये kg² हो जाएगा। यही हो गया आपका न्यूटन्स का मात्रक हो गया, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 हो गया। अब इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻11 होता है। अब ये जो मान होती है पूरे ब्रह्मांड में यही मान का यूज होता है, यानी कि जब दो पिंडों के आपस में लगेंगे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ये कांस्टेंट यानी कि ये मान को आप यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहा हूं कि अब गुरुत्वीय बल क्या होती है, यानी कि गुरुत्वीय बल के बारे में हम आप इसको अध्ययन करने जा रहे हैं। गुरुत्वीय बल वह बल होती है जो पृथ्वी अपनी कोई पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल कहते हैं। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को या पिंड को अपनी ओर खींचती है, उसी को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब क्या होता है कि गुरुत्वीय बल अब निकालने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना पड़ेगा, यानी कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, जब पृथ्वी पे वो फ्री अवस्था में आती है तो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो जब भी वस्तु अपनी गति से आएगी तो उसकी गति और दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परिमाण में परिवर्तन होता है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि समय में परिवर्तन की दर को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन जो त्वरण उत्पन्न होता है वो गुरुत्व बल के रूप में कार्य करता है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि कोई पिंड है या कोई वस्तु है। अब यहाँ पे पृथ्वी के धरातल है, अपने केंद्र की ओर ये खींचेगा। अब ये वस्तु को किसी स्पीड से आप फेंक दिए, यानी कि v इक्वल टू अब यहाँ पे आके 0 हो गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से फेंक रहे हैं, या 2 मीटर जो भी हो उतना से आप फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से हम भेज रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही वस्तु जाएगी तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तब ये वस्तु क्या करेगी कि ये गुरुत्वीय नियम कहता क्या है कि किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी कि वस्तु अब नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया, ये फ्री अवस्था में गिरेगी। अब इसकी क्या होगी, गति और दिशा, इस वस्तु का गति और दिशा
में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि समान होता है, लेकिन इसका परिमाण में परिवर्तन हो जाता है। परिमाण में परिवर्तन होता है। यही परिमाण एक्सेलरेशन उत्पन्न करती है और इसी एक्सेलरेशन को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब एक्सेलरेशन होता क्या है कि समय में परिवर्तन की दर को परिवर्तन करता है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ही वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी परिमाण बदल देता है, यही त्वरण उत्पन्न होता है। यही त्वरण ये पृथ्वी की वस्तु पे जो गिर रही है उस पे कार्य करना स्टार्ट हो जाता है और इसी त्वरण को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी कि जी का मान यानी कि छोटा जी कहते हैं और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे यानी गुरुत्वीय बल कहाँ पे और किस रूप में लगती है। तो गुरुत्वीय बल होता क्या है कि पहला इसका हम लेते हैं कि 45 डिग्री अक्षांश पे होता है। 45 डिग्री जो अक्षांश होगा और समुद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगी वो शुद्ध परिमाण में होगा, यानी कि शुद्ध परिमाण होगा यानी कि 9.8 इंटू 10 पावर ये 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से होगा। 9 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गिरेगा। अब क्या होगा, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसको हम इक्वेटर मान लेते हैं। अब ये दो पोल हैं, तो होता क्या है कि ग्रेविटेशन जो गुरुत्वीय बल होगा यहाँ सबसे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा लगेगा और यहाँ पे क्या होता है कि सबसे कम लगेगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि जहां पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा वहां पर भार भी अधिक होगी। जी का मान सबसे ज्यादा भार भी ज्यादा होगा। यानी कि जब हम किसी उपग्रह पर जाते हैं तो उसका जी का मान ज्यादा होता है, परंतु वहां पे आप देखेंगे कि लोग भारहीनता की महसूस करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई उपग्रह पे कोई व्यक्ति जाता है तो उपग्रह की सतह और व्यक्ति की जो बैठा हुआ है या खड़ा है तो उस व्यक्ति की जो बल लगी वो प्रतिक्रिया के रूप में लगती है और वो शून्य हो जाता है। इसी कारण व्यक्ति को भारहीनता की महसूस होती है, इसीलिए वो पानी को नहीं पी पाता है और वो जब भी खाना खाता है तो पेस्ट के रूप में खाता है। यानी कि अब हम चौथा एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि जब हम चंद्रमा भी पृथ्वी का उपग्रह है, लेकिन वहां पे पृथ्वी की अकॉर्डिंग वहां पे भार कम होती है, यानी कि जी पृथ्वी की मान जो होगी चंद्रमा पे का 1/6 भाग ही भार होगा। यानी कि पृथ्वी की जो भी भार होगी उसकी 1/6 ही भार यूज होगा। अब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ आपको बता दूं कि जब भी गुरुत्वाकर्षण यानी कि समुद्र में ज्वार भाटाएं उत्पन्न होती है तो वो गुरुत्वाकर्षण के ही कारण उत्पन्न होती है। और जहाँ पे जो सूर्य होती है, जो सूर्य के जो गर्म गैसें होते हैं वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगले वीडियो में हम आपको जो बल का जो और है अभिकेंद्रिक बल और अपकेंद्रिक बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में और जितने भी जो बल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है जो पीसीएस लेवल और अदर वनडे एग्जामिनेशन और यूपीएससी के पर्पज से बनाया जा रहा है, जो कि क्वेश्चन यहाँ से हमेशा क्रिएट होते हैं जो ग्रेविटेशन गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण का जो होता है उसी के बारे में, यानी कि बड़ा जी और छोटा जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।